फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की जेनी को दिखाया जाता है जो कि एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है। वो अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के साथ कुछ पल बिताने के लिए कंट्री साइड जा रही है। एक्चुअली वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लेक है जिसके आसपास बड़ा ही खूबसूरत नजारा है। दोनों उस जगह पर हाइकिंग करने जाने का तय करते हैं। उस जगह पर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि लेक तक पहुंचने के लिए इन्हें घने जंगल के बीच से होकर जाना होगा। आखिरकार ये दोनों किसी तरह उस जगह पर पहुंच जाते हैं। उस जगह पर एक बच्चा भी होता है एडम, जो कि कीड़ों को कलेक्ट कर रहा था और साथ ही उन पर कुछ नोट्स भी लिख रहा था। जेनी उससे बात करने की कोशिश करती है मगर वो उसे कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद दोनों उस जगह का लुत्फ उठाना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद वहाँ कुछ लड़के आते हैं जो एडम को परेशान करना शुरू करते हैं। इसके बाद एडम वहाँ से भाग जाता है। फिर उस जगह पर लेक के पास स्टीव और जेनी आराम करते हैं। इस दौरान जेनी की आंख लग जाती है और तभी अचानक एक डॉग जेनी के पास आकर उस पर भौंकने लगता है जिससे वो डर कर उठ जाती है। ये दरअसल उन लड़कों का डॉग है जिन्होंने अभी कुछ देर पहले एडम को वहाँ से भगाया था। वो लड़के अपने डॉग को वापस बुला लेते हैं। इसके बाद स्टीव पानी में चला जाता है स्विमिंग करने के लिए और वो डॉग एक बार फिर लेक के पास लेटी जेनी पर बिना कारण भौंकता रहता है। ये सब स्टीव लेक में से देख रहा होता है। उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए वो उन बच्चों के पास जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है मगर वो बच्चे बड़े ही बदतमीज किस्म के होते हैं। वो स्टीव को उल्टा सीधा कहते हैं और उसका ही मजाक उड़ाने लगते हैं। स्टीव समझदार होता है, उसे अपनी ट्रिप खराब नहीं करनी होती है, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से लौट जाता है। मगर वो बिगड़ेल बच्चे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। वो अपनी दूरबीन से जेनी को देखने लगते हैं जिससे जेनी कुछ अनकंफर्टेबल होने लगती है। पर कुछ देर के बाद वो बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं। फिर स्टीव और जेनी उस जंगल में रात बिताने की तैयारी करने लगते हैं। स्टीव टेंट लगाता है और जेनी पास से लकड़ियां लाने जाती है। उस दौरान उसे कुछ ऐसा महसूस होता है मानो कोई झाड़ियों में से उसे देख रहा हो। अब रात हो चुकी है, इन्होंने फायर का बंदोबस्त कर रखा है और वहीं पर बैठे हुए हैं। उसी दौरान जेनी को बार बार किसी और के होने का एहसास होता है, मानो इन्हें कोई और देख रहा हो। अब अगले दिन दोनों देखते हैं कि जो खाना दोनों ने अपने टूर के लिए लाया था उसमें कीड़े लग चुके, इसीलिए इन्हें खाना लाने के लिए वापस शहर जाना होगा। स्टीव गाड़ी शुरू करता है और जैसे ही गाड़ी आगे करता है तो उसके टायर के नीचे एक बॉटल होती है जिस वजह से गाड़ी में पंक्चर हो जाता है। स्टीव समझ जाता है कि होना हो ये उन्हीं बच्चों का काम होगा। स्टीव टायर ठीक करके शहर पहुंच जाता है तो उसे वहीं बच्चों का ग्रुप दिखाई देता है। स्टीव उनका पीछा करता है मगर वो बच्चे वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद दोनों एक पास के रेस्टोरेंट में जाते हैं और जब स्टीव रेस्टोरेंट में ओनर से उन बच्चों के ग्रुप के बारे में पूछता है कि वो बच्चे जो हमेशा साइकिल में होते हैं वो बड़े ही बदतमीज है, तो वो लेडी स्टीव को इस पर बुरा भला कह देती है। फिर स्टीव और जेनी अपने घर के लिए निकल जाते हैं तो रास्ते में कुछ साइकिल्स देखता है स्टीव को पूरा यकीन होता है कि ये उन्हीं बच्चों में से किसी का घर है, इसीलिए वो घर के अंदर चला जाता है मगर घर में कोई नहीं होता और तभी इस घर का ओनर आ जाता है। स्टीव अभी भी घर के अंदर है और ओनर को बताने के लिए उसके पास कुछ नहीं है कि वो घर के अंदर क्यों घुसा। घर के ऊपर वाले खिड़की से लटक कर यहाँ से उसे निकलना पड़ता है। इसके बाद दोनों एक बार फिर उस लेक के पास पहुंच जाते हैं। स्टीव स्कूबा डाइविंग के लिए लेक में चला जाता है। टेंट के पास लेटे लेटे जेनी की आंख एक बार फिर लग जाती है और जब स्टीव वापस आता है तो उसे वो देखता है कि उसका वो बैग जिसमें सेल फोन और कार की चाबी थी वो गायब था। वो चारों तरफ उस बैग को ढूंढते हैं मगर वो बैग नहीं मिलता। फिर जब वो उस जगह जाते हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की थी वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी भी वहाँ पर नहीं होती। कोई चारा न होने की वजह से दोनों पैदल ही शहर की तरफ बढ़ने लगते। दोनों काफी परेशान है कि तभी ये देखते हैं कि इनकी गाड़ी बड़ी ही तेजी से दोनों की तरफ आने लगती है जिससे दोनों अपने आप को बचा लेते हैं। ये देखते हैं कि ये वही ग्रुप है जो बार बार इन्हें परेशान कर रही है और इस ग्रुप का लीडर जिसका नाम ट्रेड है वो स्टीव की गाड़ी चला रहा है। वो लोग स्टीव की गाड़ी लेकर जंगल में कहीं चले जाते हैं। अब दोनों पैदल जंगल से बाहर जा रहे होते हैं। चलते चलते इन्हें रात हो जाती है कि तभी एक जगह आकर दोनों देखते हैं कि वो ग्रुप अभी भी इसी जंगल में रुकी हुई है। स्टीव उनके पास जाकर अपना सामान और गाड़ी की चाबी मांगता है जिस पर ब्रेड यानी उस ग्रुप का लीडर साफ मना कर देता है कि तभी उसकी जेब में स्टीव का फोन रिंग होता है। स्टीव अपना फोन लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। ब्रेड का डॉग भी स्टीव पर हमला कर देता है और तभी उस ग्रुप का एक लड़का चाकू निकाल लेता है और स्टीव पर हमला कर देता है लेकिन गलती से वो चाकू जाकर डॉग को लग जाता है जिससे वो डॉग वहीं पर मर जाता है। स्टीव अपनी चाबी छीनकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। दोनों गाड़ी में बैठकर कुछ दूरी पर निकल जाते हैं मगर एक जगह जाकर गाड़ी अटक जाती है। वो बच्चे उस गाड़ी पर ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों से हमला करना शुरू कर देते हैं जिससे गाड़ी का फ्रंट ग्लास क्रैक हो जाता है। स्टीव किसी तरह उस जगह से गाड़ी को निकाल लेता है और पूरी तेजी से गाड़ी भगाने लगता है। समय रात का होने की वजह से और फ्रंट ग्लास में क्रैक आने की वजह से उसे सामने का कुछ भी नहीं क्लियरली दिखाई देता और तभी उसकी गाड़ी एक बड़े से पेड़ से जाकर टकरा जाती है। स्टीव इस एक्सीडेंट में बुरी तरीके से घायल हो जाता है। वो अपने बॉडी को हिला भी नहीं सकता क्योंकि वो इस गाड़ी में फंस चुका है। स्टीव जेनी से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और मेरे लिए
मदद लानी होगी। जेनी को उसकी बात माननी पड़ती है और वहाँ से जानी पड़ती है, पर तभी वहाँ पर वो बच्चे आ जाते हैं और जेनी पास के झाड़ियों में छुप जाती है। जेनी पूरी रात वहीं अपने आप को उन झाड़ियों में छुपा कर रखती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, सुबह हो जाती है। जेनी गाड़ी के पास जाकर देखती है तो वहाँ पर स्टीव नहीं होता, मगर खून के कुछ निशान होते हैं। जेनी उसे ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ती है। वो देखती है कि स्टीव को उन्हीं बच्चों ने पकड़ रखा है और वो भी कटीले तारों से बांधकर। वो स्टीव को बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे थे। वो बारी बारी उस पर चाकू से हमला करते हैं और इसी ग्रुप में एक लड़की होती है जो कि इन सब चीजों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही होती है। काफी देर बाद उसे टॉर्चर करने के बाद वो बच्चे तय करते हैं कि वो स्टीव को मार देंगे, इसीलिए जेनी को उन्हें रोकने के लिए उनके सामने आना पड़ता है। वो बच्चे जेनी को देखते ही उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जेनी खुद को बचाकर जंगल में भागती है और इसी दौरान स्टीव को मौका मिल जाता है भागने का, इसीलिए वो खुद को उन तारों में से छुड़ाकर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेनी एक केबिन तक पहुंचती है जहाँ एक वॉकी टॉकी होता है, मगर वो उससे बहुत दूर था, इसीलिए उसे लेने के दौरान वो गलती से नीचे गिरकर टूट जाता है और अब सब बच्चे इस जगह पर आ चुके हैं। जेनी इस जगह पर छुप जाती है और तभी ब्रेड को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि स्टीव भाग गया है, इसीलिए सब बच्चे उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि जेनी को भागते हुए रास्ते में स्टीव मिल जाता है, मगर उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। उसमें अब इतनी जान नहीं बची होती है कि वो यहाँ से भाग भी सके, इसीलिए जेनी उसे लेकर केबिन में आ जाती है और सब बच्चे इन्हें ढूंढते हुए इस जगह पर आ जाते हैं। ये लोग केबिन में आकर देखते तो यहाँ पर कोई नहीं था। इन्हें वहाँ खून के निशान मिलते हैं जो ये बताता है कि स्टीव यहीं पर था। दरअसल जेनी स्टीव को लेकर केबिन के नीचे पानी में चली जाती है, इस वजह से वो बच्चे उन्हें देख नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जेनी स्टीव को एक जगह पर पत्तों से छिपाकर उसके लिए मदद लाने के लिए जाती है। वो देखती है कि उस जंगल में कांटों वाले तारों से बना एक बाउंड्री है। वो उसकी सहारे वहाँ से बाहर निकलना चाहती है, मगर भागने के दौरान एक नुकीला लोहा उसके पैर में घुस जाता है, जिससे वो जोर से चीखती है और वो बच्चों को अब उसकी आवाज सुनाई दे देती है और वो लोग अब उस दिशा में बढ़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ जेनी के सामने एडम आ जाता है। वो उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है। एडम उसे अपने साथ ले जाता है, मगर एक जगह आकर वो अपने फोन में कुछ करने लग जाता है। जेनी उसका फोन देखकर उससे उसका फोन मांगती है, पर एडम उसे अपना फोन देने के लिए तैयार नहीं होता, इसीलिए जेनी उससे उसका फोन छीनती है और तभी उस जगह पर ब्रेड और उसके दोस्त आ जाते हैं। उन लोगों ने जेनी को हर तरफ से घेर लिया है और यहाँ हमें पता चलता है कि एडम ने ही लोगों को यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद ये लोग जेनी को स्टीव, जो कि अब मर चुका है, उसके साथ बांध देते हैं और अब ब्रेड स्टीव को चारों तरफ से लकड़ियां डालकर और तेल छिड़क कर उसे स्टीव की बॉडी को पूरी तरीके से जला देता है और आग की लपटों से जेनी के हाथों की रस्सी खुल जाती है, जिससे वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वो भागी रही होती है कि ब्रेड एडम को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागी तो मैं एडम को जला दूंगा। उसकी बात सुनकर जेनी रुक जाती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेनी देखती है कि एडम भी अब मर चुका है। अब जेनी भागते भागते एक जगह पहुंचती है जहाँ पर इस जंगल से निकलने का मैप होता है। तभी उसे आसपास उन लड़कों के आने का एहसास होता है, इसीलिए वो खुद को पास में रखे एक डस्टबिन में छुपा लेती है और जब ब्रेड और उसके दोस्त यहाँ से चले जाते हैं तो फिर वो बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो अपने पास एक कांच का टुकड़ा जो उसे पास ही में मिलता है, उसे वो अपने पास रख लेती है। अब वो देखती है कि ब्रेड का एक साथी उसे छुप कर देख रहा होता है। उसे वो अचानक से मार देती है। उस बच्चे को अपने आंखों के सामने मरता देखकर जेनी को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। इसके बाद ब्रेड को उसके दोस्त की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो गुस्से से भड़क जाता है, लेकिन ब्रेड का एक साथी अब और उसका साथ नहीं देना चाहता है। वो जाना चाहता है। ब्रेड उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर वो उसकी बात नहीं मानता, इसीलिए ब्रेड उसे मार मार कर तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। फिर उसी की ग्रुप की एक लड़की जो हर चीज को रिकॉर्ड कर रही होती है, वो ब्रेड के इस रूप को देखकर डर जाती है, इसीलिए वो जंगल में भाग जाती है। वही हम जेनी को देखते जो अब किसी तरह जंगल से बाहर है। तभी एक गाड़ी उसकी तरफ आती है। जेनी उससे मदद मांगती है, मगर वो गाड़ी दोबारा जंगल की ओर लेके जाने की बात करता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ, इसीलिए वो एक कोने में गाड़ी को लेकर रोक देता है। अब जेनी को मौका मिल जाता है, वो गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है और इस जंगल से अब वो दूर जा रही है। तभी वो देखती है कि उस ग्रुप की वो लड़की जो रिकॉर्ड करती है हर चीज को, वो जेनी की गाड़ी के आगे खड़ी है, मगर जेनी उसे उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। जेनी एक जगह पहुँचती है जहाँ सब पार्टी कर रहे होते हैं। वो उन तक पहुँचने से पहले ही बेहोश हो जाती है अपने दर्द और जख्म के कारण। अगले पल उसे जैसे ही होश आता है तो वो एक घर में होती है जो कि किसी और का नहीं बल्कि ब्रेड का। सब लोग जेनी का ख्याल रख रहे होते हैं कि तभी ब्रेड का कॉल आता है। वो बताता है कि एक लड़की ने हमारे सारे दोस्तों को मार दिया। ब्रेड के डैड को अंदाजा होने लगता है कि जेनी ही वो लड़की है, जिसके बाद जेनी सबको एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है, मगर कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाता। अब जेनी को भी समझ आ जाता है कि ये ब्रेड का ही घर है। वो ब्रेड के घर के बाथरूम में खुद को लॉक कर लेती है, मगर कुछ देर के बाद उसके फादर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और जेनी को जबरदस्ती खींचकर एक कमरे में ले जाते हैं, जिसके बाद हम उस कमरे में से सिर्फ जेनी की चीखें सुनाई देती है। फाइनली मूवी का अब अंत आ चुका है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ब्रेड के पास वही फोन है
जिसमें उसके सारे गुनाह रिकॉर्डेड है, यानी कि उसने किसे कब कैसे किस किस को मारा सब चीजें रिकॉर्डेड है। वो उन सब वीडियो को उस फोन से डिलीट कर देता है और फिर शीशे में खुद को एक विनर की तरह देखता रहता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मूवी क्रेवर्स, आशा करता हूँ आपको ये फिल्म अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो इस चैनल को यानी मूवी क्रेव को सब्सक्राइब जरूर करना।